हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों तक प्रत्येक में दीर्घवृत्त में नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता, नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली समीकरण x की घात 2/36 प्लस y की घात 2/16 बराबर 1। दूसरी है x की घात 2/25 प्लस y की घात 2/100 बराबर 1। तीसरी है 36 x की घात 2 प्लस 4 y की घात 2 बराबर 144। तो मुख्य अवधारणा। तो इसके अंदर हमारे दीर्घवृत्त में दो स्थिति होती है, तो हम इसको लिखते हैं। पहले स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो स्थिति। दूसरी हम इसकी समीकरण की बात करेंगे। तीसरी हम बात करेंगे दीर्घ अक्ष। उसके बाद हम बात करेंगे नाभि। उसके बाद हम बात करेंगे शीर्ष। तो यहाँ देखो भाई, स्थिति प्रथम है, उसमें हमारी जैसी समीकरण है एक्स की घात 2 बटे ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे बी की घात 2 बराबर 1। जहाँ हमारा ए बड़ा है बी से, अर्थात ए बड़ा है, इसका मीन्स दीर्घ अक्ष है वो हमारी एक्स एक्स होगी। और इस स्थिति में जो हमारी नाभि है वो होगी प्लस माइनस सी कोमा 0। तो देखो भाई, सी यहाँ है, वो मूल बिंदु से नाभि की जो दूरी है वो हमारी सी होती है। और यहाँ इस स्थिति में शीर्ष होंगे वो होंगे हमारे प्लस माइनस 1,0। ये हमारी मूल बिंदु से शीर्ष की जो दूरी है वो ए होगी। ये हमारी प्रथम स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति हमारी होती है एक्स की घात 2 बटे बी की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटे ए की घात 2 बराबर 1। इसमें भी ए बड़ा है बी से। अब ए बड़ा है तो दीर्घ अक्ष है वो हमारी वाई अक्ष पे है, तो यहाँ हम लिख देंगे वाई अक्ष। और इस स्थिति में जो नाभि होती है वो हमारी होती है 0 प्लस माइनस सी, और शीर्ष होता है वो होता है 0 प्लस माइनस ए। अब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं, जहाँ हमें प्रथम दिया हुआ है एक्स की घात 2/36 प्लस वाई की घात 2/16। यहाँ लिख दिया हमें एक्स की घात 2/36 प्लस वाई की घात 2/16 बराबर 1। अब देखो यहाँ ये मान हमारा प्रथम मान बड़ा है, तो यदि ए बड़ा है बी से, तो जो ए है बड़े वाले मान वाली हमारी दीर्घ अक्ष होती है। तो यहाँ दीर्घ अक्ष हमारी एक्स एक्स है, तो इस स्थिति में हमारी जो समीकरण होती है वो होती है एक्स की घात 2 में ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 में बी की घात 2 बराबर 1। यहाँ से हम तुलना करेंगे तो ए की घात 2 बराबर हमें प्राप्त होगा 36 और बी की घात 2 बराबर हमें प्राप्त होगा 16। तो यहाँ वर्गमूल करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल है वो 6 होता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, परंतु यहाँ ओनली प्लस चिन्ह आएगा क्योंकि ये ए है वो दूरी है। तो इसी तरह बी बराबर हमारा आएगा वर्गमूल करने पर 4। अब हमें सी निकालना है, जो कि मूल बिंदु से नाभि की दूरी होती है। तो सी की घात 2 बराबर हमारा होता है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो यहाँ से सी की घात 2 बराबर आ जाएगा 36 माइनस 16। तो सी की घात 2 बराबर आ गया हमारा 20। तो वर्गमूल करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 20। तो अब देखो हमें जो जो पूछा गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें प्रथम पूछा गया है दीर्घवृत्त में नाभि। तो हमारी जो नाभि होती है वो होती है इस स्थिति में प्लस माइनस सी कोमा 0। तो हमारे पास सी का जो मान है वो वर्गमूल 20 है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 20 कोमा 0। उसके बाद हमसे पूछा गया है शीर्ष। तो शीर्ष है वो हमारे होते हैं प्लस माइनस 1,0। तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास प्लस माइनस ए का मान है हमारे पास 6, ये आ गया प्लस माइनस 6,0। उसके बाद अगला पॉइंट हमें पूछा गया है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां। तो देखो भाई, अब हम लिखते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो जो दीर्घ अक्ष है वो हमारी इस स्थिति में एक्स एक्स है, क्योंकि ए है वो बड़ा है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई है वो हमारी होगी 2a। तो 2 गुणा ए का मान है 6, तो बराबर आ जाएगा 12 मात्रक। तो अब हम बात करते हैं अगला लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु है तो वो बी होगा, क्योंकि बी का मान छोटा है, तो वाई एक्सिस पे होगी। लघु अक्ष की लंबाई है वो हमारी होगी 2b।
तो 2 गुणा b का मान है हमारे पास है 4, तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8 है मात्रक है। ये हमारी लघु अक्ष की लंबाई आ गई। उसके बाद हमसे पूछा गया है उत्केंद्रता। देखो भाई उत्केंद्रता हमारी क्या होती है, उत्केंद्रता जो कि हमारी होती है C/A, जिसको E से लिखते हैं तो E बराबर C/A, तो E का मान हमारे पास है C/A, तो C का मान वर्गमूल 20/में A का मान है। अब हमें पूछी गई है नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे हम नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसे हम L से लिखते हैं, जो कि हमारी होती है 2b² तो यहाँ से 2b² का मान है हमारे पास 16/A का मान है हमारे पास 6। तो यहाँ ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 8 16, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास L बराबर 8 दूनी 16/3। ये हमारी प्रथम स्थिति हो गई, प्रथम जो स्थिति दी गई थी उसके लिए सारे बिंदु हो गए। अब दूसरी हमारे पास है x² 25 + y² 2/100 = 1। तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं x² 25 + y² 2/100 = 1। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ जो मान है वो y दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष होगी, क्योंकि जो ये y अक्ष के साथ जो मान है बटा में वो बड़ा है। तो यहाँ से हमारी जो स्थिति रहेगी वो ये रहेगी x²2/b² प्लस y² 2/1 बराबर 1। इस स्थिति में हमारा a बड़ा है b से, तो यहाँ जो दीर्घ अक्ष है वो हमारे y अक्ष होती है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b² बराबर 25 और a² बराबर 100। वर्गमूल करेंगे तो b बराबर हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, और a बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल है वो हमारा 10 होता है। तो अब देखते हैं हम इस स्थिति में c निकालते हैं। c² 2 बराबर हमारा होता है a² 2 माइनस b²2। तो c² 2 बराबर आ जाएगा 100 माइनस 25। तो यहाँ से c² 2 बराबर हमें प्राप्त होगा 75। तो c बराबर आ जाएगा वर्गमूल 75। तो यहाँ से देखो भाई c बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 वर्गमूल 3। तो अब देखो यहाँ से हम बात करेंगे नाभि के बारे में। तो नाभि है जो हमारी एफ से लिखते हैं हम, वो बराबर में हमारे पास होगी 0, प्लस माइनस सी। तो यहाँ से देखो बराबर में हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस माइनस 5 वर्गमूल 3। तो हमारा जो शीर्ष है वो होता है 0, प्लस माइनस तो यहाँ से बराबर हमारे पास आ जाएगा 0, प्लस माइनस 10। अब हम बात करेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, जो कि हमारी बराबर होती है 2a। तो 2 × 10 बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 मात्रक। अब हम बात करेंगे उसके बाद लघु अक्ष की लंबाई, तो जो कि हमारे पास होती है 2b। तो यहाँ से देखो भाई 2 गुणा जो b का मान है वो हमारे पास है 5, तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 मात्रक। अब हमारे प्रश्न में आगे पूछा गया है उत्केंद्रता। देखो भाई उत्केंद्रता है वो हमारी E बराबर होती है C/A। तो देखो E बराबर C का मान है हमारे पास 5 वर्गमूल 3/में A का मान है वो हमारे पास 10 है। तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो E बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 3/2। तो अब उसके बाद हम बात करेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ हम लिखेंगे नाभि लंब जीवा की लंबाई, जिसको हम लिखते हैं L से। L बराबर हमारा होता है 2b²2 तो यहाँ से देखो भाई L बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 × b²2 का मान है वो 25 है, बटा में a का मान है वो हमारे पास 10 है। तो यहाँ से देखो 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25। तो यहाँ से L बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 मात्रक। तो जो हमारी नाभि लंब की लंबाई है वो होगी 5 मात्रक। तो अब देखो भाई हम आगे तीसरे पॉइंट के लिए बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा है 36x² 2 + 4y² बराबर 100।
44। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 36 x की घात 2 प्लस 4 y की घात 2 बराबर 144। क्योंकि हमारे दीर्घवर्ती समीकरण में बराबर में एक होता है तो हम 144 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने 144 से भाग देने पर, तो यहाँ से आ जाएगा 36 x की घात 2 बटे 144 प्लस 4 y की घात 2 बटे 144 बराबर 144 बटे 144। अब हम इसको हल करेंगे तो 36 चौका 144 होता है, यहाँ से हम हल करेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, ये 144 कट जाएगा। तो x की घात 2 बटे 4 प्लस y की घात 2 बटे 36 बराबर 1। यहाँ हम देखते हैं तो जो बड़ा मान है वो y की घात 2 के बटा में है, तो ये a होगा। तो ये और जो हमारी दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष होगी, क्योंकि यहाँ ये मान है वो ज्यादा है। तो यहाँ से दीर्घवर्ती जो समीकरण है वो लिखते हैं तो x की घात 2 बटे b की घात 2 y की घात 2 बटे a की घात 2, क्योंकि ये जो समीकरण होती है वो जब दीर्घ अक्ष y अक्ष उस स्थिति में होती है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो हमें b की घात 2 बराबर प्राप्त होगा 4 और a की घात 2 बराबर हमें प्राप्त होगा 36। तो यहाँ से हमारे पास b बराबर वर्गमूल करने पे 2 आ जाएगा और a बराबर वर्गमूल करने पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम c का मान निकालते हैं तो c की घात 2 बराबर हमारा होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो c की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 4। तो c की घात 2 बराबर आ गया 32। तो वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से c बराबर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 32। तो ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 2। तो हमें अब सबसे पहले बताने हैं नाभि के निर्देशांक। तो नाभि है वो हमारी होती है इस स्थिति में 0 कोमा प्लस माइनस 1, क्योंकि इसका जो दीर्घ अक्ष है वो y एक्सिस है। तो 0 कोमा प्लस माइनस 4 वर्गमूल 2। उसके बाद हमें बताने हैं शीर्ष। तो इस स्थिति में जो हमारे शीर्ष होते हैं जब दीर्घ अक्ष y एक्सिस है तो 0 कोमा प्लस माइनस a, तो यहाँ से आ जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस a का मान है हमारे पास 6। उसके बाद हमें बतानी है दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो यहाँ जो दीर्घ अक्ष है वो y अक्ष है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई और दीर्घ अक्ष पे हमारा जो बिंदु है वो ए स्थित है, तो हमारा हो जाएगा 2 ए। तो 2 गुणा ए का मान है 6, तो बराबर आ जाएगा 12 मात्रक। उसके बाद हम बात करते हैं लघु अक्ष की लंबाई। तो हमारा जो बी है वो लघु अक्ष पर है, तो लघु अक्ष की लंबाई है वो हमारी होगी 2 बी। तो 2 गुणा बी का मान है 2, तो बराबर आ जाएगा 4 मात्रक। अब हम निकालते हैं उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता को हम लिखते हैं ई से, तो ई बराबर सी बटे ए। तो सी का मान है वो हमारे पास है 4 वर्गमूल 2 बटा में ए का जो मान है वो हमारे पास है 6। तो यहाँ देखते हैं तो हम ये 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4 2 3 6। तो ए का मान है वो हमारे पास आ गया 2 वर्गमूल 2 बटे 3। अब हमारी रहेगी नाभिलंब जीवा की लंबाई, जो हम एल से लिखी जाती है, वो होती है 2 बी की घात 2 बटे ए। तो एल यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा बी की घात 2 का मान हमारे पास है 4 बटा में ए का मान है हमारे पास 6। तो यहाँ से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो एल का मान है वो हमारे पास आ जाएगा 4 बटे 3, अर्थात नाभिलंब जीवा की लंबाई है वो हमारी होगी 4 बटे 3 मात्रक। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।